बीसीसीआई ने रोहित के साथ बहुत गंदा किया। इंग्लिश दिग्गज ने अगरकर को लताड़ा। दुनिया में हुई थू थू। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक कहावत है कि घर की लड़ाई घर में ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जब जुल्म और नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी आवाजें बंद दीवारों को चीरकर बाहर आ ही जाती हैं। और आज भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का मामला, जो अब तक हमें सिर्फ हमारा अंदरूनी मामला लग रहा था, अब वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब ये सिर्फ हम और आप नहीं कह रहे कि रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया, क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, बीसीसीआई और अजित अगरकर की कार्यशैली पर उंगलियां उठा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी और सबसे तीखी आवाज उठी है क्रिकेट के घर, यानी इंग्लैंड से। इंग्लैंड के पूर्व एशेज विजेता हीरो और दिग्गज तेज गेंदबाज स्टीव हॉमिसन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अजित अगरकर और पूरी सिलेक्शन कमेटी को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। हॉमिसन ने साफ साफ कहा है कि रोहित शर्मा का यह अंत एक मेसी एंड था, यानी एक गंदा, भद्दा और अपमानजनक अंत। तो क्यों एक विदेशी खिलाड़ी, जिसे भारतीय क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, उसे हमारे कप्तान के लिए आवाज उठानी पड़ी? हॉमिसन ने ऐसा क्या क्या कहा है जिसने बीसीसीआई की पोल खोलकर रख दी है, और क्यों उनकी बातें आज हर सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन के दिल की आवाज बन गई हैं? चलिए, आज इस मेसी एंड की पूरी कहानी की हर परत को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे बीसीसीआई की एक गलती अब पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी करा रही है। सेक्शन 2। कौन है स्टीव हॉमिसन और उनकी बात में कितना वजन है? इससे पहले कि हम हॉमिसन के बयान का पोस्टमार्टम करें, यह जानना जरूरी है कि वो हैं कौन। स्टीव हॉमिसन कोई एरे गैरे ट्रोलर या यूट्यूबर नहीं है। वो इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं। वो उस महान इंग्लिश टीम का हिस्सा थे जिसने 2005 में रिकी पोंटिंग की अपराजय ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर एशेज जीती थी। उनकी गेंदों की रफ्तार और बाउंस से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे। आज वो क्रिकेट के सबसे सम्मानित एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स में से एक हैं। सबसे जरूरी बात, वो एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष आवाज हैं। वो न तो रोहित शर्मा के दोस्त हैं और न ही अजित अगरकर के दुश्मन। उनका काम है क्रिकेट का सच्चा और बेबाक विश्लेषण करना। और जब ऐसा कद-काठी का खिलाड़ी, जो खुद एक लीजेंड रहा हो, वो अगर भारतीय क्रिकेट के बारे में कुछ कह रहा है, तो पूरी दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। सेक्शन 3। मेसी एंड का मतलब, एक एक शब्द का गहरा विश्लेषण। स्टीव हॉमिसन ने सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेसी। लेकिन इस एक शब्द में अपमान, अनप्रोफेशनलिज्म और नाइंसाफी की पूरी कहानी छिपी है। चलिए, इसका मतलब समझते हैं। मेसी यानी क्या? मेसी यानी बिना किसी सम्मान के, रोहित शर्मा कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वो भारत के कप्तान थे, एक ऐसे कप्तान जो आपको वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गया। उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों में उनकी कप्तानी छीन ली गई। मेसी यानी बिना किसी पारदर्शिता के, फैंस को कभी साफ साफ नहीं बताया गया कि रोहित को हटाने की असली वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ उम्र थी या कोई और बात थी? सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हुआ, जिससे शक और ज्यादा गहरा गया। मेसी यानी अनप्रोफेशनलिज्म। जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया, वो किसी गली मोहल्ले की टीम जैसा लगता है, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जैसा नहीं। एक तरफ आप आईपीएल से हजारों करोड़ कमाते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने एक महान कप्तान को सही तरीके से विदा भी नहीं कर पाते। हॉमिसन ने सीधे तौर पर अजित अगरकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक चीफ सेलेक्टर का काम सिर्फ टीम चुनना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों के साथ सही तरीके से संवाद करना भी होता है, खासकर तब जब आप एक लीजेंड को किसी पद से हटा रहे हों। और इस काम में अगरकर पूरी तरह से फेल हुए हैं। सेक्शन 4। क्या ये बीसीसीआई की यूज एंड थ्रो संस्कृति है? इतिहास गवाह है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये रोहित शर्मा के साथ पहली बार हुआ है, तो आप गलत हैं। भारतीय क्रिकेट का इतिहास ऐसे मेसी एंड्स यानी अपमानजनक विदाइयों से भरा पड़ा है। ये बीसीसीआई की एक पुरानी संस्कृति का हिस्सा लगता है, जिसे हम इस्तेमाल करो और फेंक दो संस्कृति कह सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, सौरव गांगुली। कौन भूल सकता है दादा के साथ हुआ बर्ताव? वो कप्तान जिसने भारतीय क्रिकेट को लड़ना सिखाया, जिसने टीम इंडिया को बनाया, उसे ग्रेग चैपल के साथ मिलकर ऐसी बेइज्जती के साथ कप्तानी और टीम से निकाला गया कि पूरा देश हिल गया था। रोहित के साथ जो आज हो रहा है, वो गांगुली के साथ हुए जुल्म की ही एक परछाई है। उदाहरण नंबर 2, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, 2011 वर्ल्ड कप के 2 सबसे बड़े हीरो। लेकिन जब उनका फॉर्म थोड़ा खराब हुआ, तो उन्हें टीम से ऐसे बाहर किया गया कि उन्हें एक सम्मानजनक फेयरवेल मैच तक नसीब नहीं हुआ। उदाहरण नंबर 3, अनिल कुंबले। बतौर कोच, भारत के सबसे बड़े मैच विनर अनिल कुंबले जब कोच बने तो उन्होंने शानदार नतीजे दिए। लेकिन कप्तान से मतभेद के चलते उन्हें भी एक अपमानजनक तरीके से पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया।
ये उदाहरण बताते हैं कि बीसीसीआई के लिए शायद लेजेंड्स की विरासत और सम्मान से ज्यादा जरूरी ईगो और पॉलिटिक्स रही है। स्टीव हॉमिसन ने आज उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सेक्शन 5, अगरकर का पक्ष, कड़े फैसले या तानाशाही। अगर आज आप अजित अगरकर या बीसीसीआई से पूछेंगे तो वो अपनी सफाई में क्या कहेंगे? वो कहेंगे, हम भविष्य की टीम बना रहे हैं। वो कहेंगे, टीम हित में कड़े और अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ते हैं। वो कहेंगे, कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और शायद सही भी हैं। भविष्य की योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन भविष्य के नाम पर अपने वर्तमान के हीरो को अपमानित करना, उसके योगदान को एक झटके में भुला देना, ये सरासर गलत है। सम्मान और भविष्य दोनों एक साथ चल सकते थे। अगरकर चाहते तो रोहित शर्मा से बात करते, उन्हें विश्वास में लेते। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एक फेयरवेल कैप्टन के तौर पर विदा किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक आसान और सम्मानजनक रास्ते की जगह एक मेसी और अपमानजनक रास्ता चुना। उन्होंने एक सेलेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक तानाशाह की तरह फैसला सुनाया। सेक्शन 6, दुनिया में भारत की छवि और हमारा आखिरी फैसला। स्टीव हॉमिसन के इस बयान का सबसे बड़ा असर बीसीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ा है। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने पूर्व कप्तानों को सर की उपाधि देते हैं, उनके नाम पर स्टैंड्स बनाते हैं, और हम अपने कप्तान को हटाने का सही तरीका भी नहीं जानते। ये बयान बीसीसीआई को एक ऐसे बोर्ड के रूप में दिखाता है जो शक्तिशाली तो है, पर शायद प्रोफेशनल नहीं। और ये फैसला भविष्य के खिलाड़ियों को क्या संदेश देता है? यही कि आप देश के लिए कितना भी कुछ कर लो, अंत में आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो दोस्तों, अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप स्टीव हॉमिसन की बातों से 100% सहमत हैं? क्या बीसीसीआई वाकई में अपने लेजेंड्स की इज्जत करना नहीं जानता? और इस पूरे मेसी एंड का असली जिम्मेदार कौन है? सिर्फ चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर, या फिर पूरा सिस्टम जो सालों से ऐसा ही करता आया है? इस मुद्दे पर आपकी आवाज, आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास, अपना विश्लेषण, अपनी राय खुलकर लिखिए। और अगर आप भारतीय क्रिकेट की ऐसी ही सच्ची, बेबाक और गहरी पड़ताल देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई तो हो जो आपकी आवाज उठाए, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। क्योंकि हीरो बनाए जाते हैं मैदान पर, लेकिन उनकी इज्जत की जाती है मैदान के बाहर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।